अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट टाइम हमने देखा था रेडियो आइसोटोप्स देखे थे, उनकी रेडियो आइसोटोप्स ही खाली देखे थे, उनके यूजेस आज हम देखेंगे। जो रेडियो आइसोटोप्स है वो ट्रेसर्स में यूज़ होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं और कार्बन डेटिंग में यूज़ होते हैं। कार्बन डेटिंग से पहले तक हम देख लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। ट्रेसर्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें केमिस्ट्री में पता ही होगा कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर क्या होता है। तो ये केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें थोड़ी सी मिकदार में रेडियो आइसोटोप भी होते हैं। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है, उसको देखने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जो एनिमल के अंदर हो रहा है, प्लांट के अंदर हो रहा है, सब के लिए यूज़ हो सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर्स इन मेडिसिन। ये मेडिसिन में भी, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं उसकी एग्जांपल आगे दी हुई है। फॉर एग्जांपल रेडियो आयोडीन 131, जो आयोडीन है, आयोडीन का आइसोटोप्स 131 रेडली accumulates in the thyroid gland and can be used for the monitoring of thyroid functioning। ये हम मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए हम ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फास्फोरस 32 इज यूज। ब्रेन में, दिमाग में जो ट्यूमर है कैंसर की, को देखने के लिए, उसे डायग्नोस करने के लिए फास्फोरस 32 का जो आइसोटोप्स है वो यूज होते हैं। द मैलिग्नेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप्स एंड दिस हेल्प्स इन द ट्रेसिंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। जब जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब हम रेडियो आइसोटोप्स को छोड़ते हैं, फेंकते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं उन आइसोटोप्स को बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो अफेक्टेड है। इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। एक मशीनरी है बहुत बढ़िया, उसका एक कोई छोटा सा हिस्सा डैमेज हो गया लेकिन हमें वो देखने से नज़र नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे ट्रेसर्स को यूज़ करके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके हमें पता लगा सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनमें कहीं पे छोटा सा लीकेज हो गया, हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ पे हुआ है, तो हम उस लीकेज का भी पता लगा सकते हैं। वो छोटा सा जो होल होगा, सुराख होगा, उसका भी हम ट्रेसर्स की मदद से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से पता लगा सकते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सूटेबल रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स इनटू अ पाइप। कैसे पता लगते हैं? जो सूटेबल ट्रेसर होगा उसको पाइप में इंजेक्ट करवाएंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा। द लीक कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड फ्रॉम द हाई एक्टिविटी इन द रीजन ऑफ क्रैक इन द पाइप। इन एग्रीकल्चर रेडियो फास्फोरस 32 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फास्फोर फर्टिलाइजर। जो फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो ये फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है कि जो पौधों के अंदर फास्फोरस है वो कितने जो पौधे हैं वो किस तरह जो फर्टिलाइज़र उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी उनकी ग्रोथ हो रही है और कितना वो उनकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिजीज। बहुत सी डिजीज़ है जिनको ठीक करने में, जिनके इलाज में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल। जो हमारी बॉडी में जो कैंसर वाले सेल होते हैं उनको किल करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए भी ये कोबाल्ट 60 यूज होता है। द रेडिएशन किल्स सेल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट। जो रेडिएशंस होती हैं, जब रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी पे छोड़ते हैं तो जहाँ पे कैंसर वाले सेल होते हैं ये उन पर अटैक करती है और उनको किल कर देती है। ठीक है, यहाँ तक करना है।